एक ऐसा देश जहां पुलिस थानों में ताले लग रहे हैं क्योंकि वहां मुजरिम बचे ही नहीं, जहां लोग अपने घरों के पर्दों को हमेशा खुला रखते हैं ताकि दुनिया उनकी ईमानदारी देख सके। ये है नीदरलैंड। एक ऐसा देश जिसने समंदर को हराकर अपनी जमीन बनाई और आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। नीदरलैंड आकार में भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है, लेकिन ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य निर्यातक है। यहाँ के राजा विलेम अलेक्जेंडर इतने सादे व्यक्ति हैं कि वो पिछले 21 सालों से एक गुप्त पायलट के तौर पर जहाज उड़ा रहे हैं और यात्रियों को पता तक नहीं है। नीदरलैंड में देह व्यापार को एक अपराध नहीं बल्कि एक पेशे के रूप में देखा जाता है। यहाँ काम करने वाली महिलाओं को पुलिस सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देती हैं और वे महिलाएं बदले में सरकार को टैक्स देती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ शराब के आदी लोगों को सुधारने के लिए उन्हें शहरों की सफाई के काम पर लगाया जाता है और बदले में उन्हें पैसे या फिर बियर दी जाती है ताकि वो अपराध की दुनिया से दूर रहें। एम्स्टर्डम के सेंट्रल स्टेशन के ठीक नीचे पानी के अंदर दुनिया की सबसे आधुनिक साइकिल पार्किंग बनाई गई है। यहाँ 7,000 से भी ज्यादा साइकिलें एक साथ खड़ी हो सकती हैं। ऊपर जहाज चलते हैं और नीचे लोग अपनी साइकिल पार्क करते हैं। ये डच इंजीनियरिंग का असली जलवा है। नीदरलैंड एक छोटा लेकिन बहुत व्यवस्थित देश है जो केवल 41,540 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। देश में 1,80,00,000 की आबादी है। यहाँ पुरुष और महिलाओं की संख्या लगभग समान ही है। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा लगभग 57% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानता, जबकि बाकी आबादी में जैसे ईसाई लगभग 35 से 40% हैं। इस्लाम मानने वाले यहाँ 5 से 6% हैं और 4% में हिंदू, बौद्ध, यहूदी और अन्य धर्मों के लोग। यहाँ पैसे के लिए यूरो का इस्तेमाल किया जाता है और 1 यूरो हमारे देश भारत के 105 रुपए के बराबर है। दोस्तों, इस देश में एक ऐसा गांव है जहां गाड़ियों का शोर नहीं, सिर्फ पानी की कलकल सुनने को मिलती है। गिथौर नाम के गांव में एक भी सड़क नहीं है। लोग नाव के जरिए या फिर 176 लकड़ी के पुलों के जरिए एक घर से दूसरे घर जाते हैं। इस गांव को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। यहाँ का क्यूकेनहॉफ गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग है। हर साल यहाँ करोड़ों ट्यूलिप के फूल खिलते हैं जो अंतरिक्ष से भी रंगीन चादर की तरह दिखाई देते हैं। ये बहुत सुंदर बगीचा है जहाँ की हवा में अलग अलग फूलों की खुशबू तैरती रहती है। दुनिया में सबसे लंबे पुरुष यहीं पर रहते हैं। यहाँ पुरुषों की औसतन लंबाई 183 सेंटीमीटर यानी 6 फीट के आसपास है। वहीं महिलाएं भी काफी लंबी होती हैं। यहाँ की महिलाओं की औसतन लंबाई 170 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 7 इंच रहती है और ये लोग भीड़ में दूर से ही नजर आते हैं। डच लोगों ने ही पहली बार भारतीय मसालों और कपड़ों को यूरोप के बाजारों में बड़े पैमाने पर मशहूर इंसान की आंखों को ना दिखने वाले कीटाणुओं और कोशिकाओं को सबसे पहले एक डच वैज्ञानिक एंटनी वैन ने देखा था। उन्होंने ही पहला उन्नत माइक्रोस्कोप बनाया था जिससे आज की मेडिकल साइंस इतने आगे बढ़ पाई। नीदरलैंड में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत कम है। सरकार की वेलफेयर नीतियों के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी भत्ता यहाँ सबको दिया जाता है, जिससे अपराध करने की मजबूरी पैदा ही नहीं होती। स्वागत है आपका नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम शहर में। नीदरलैंड का वो धड़कता हुआ दिल जिसका इतिहास खून, पसीने और समंदर की लहरों से लिखा गया है। बात है 12वीं शताब्दी की। एम्स्टेल नदी के किनारे बसे कुछ मछुआरों ने पानी को रोकने के लिए एक बांध बनाया था। यहीं से जन्म हुआ एम्स्टेल डैम का। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये छोटा सा गांव एक दिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। 17वीं शताब्दी, जिसे इतिहास डच गोल्डन एज के नाम से जानता है। नीदरलैंड्स तब सिर्फ एक देश नहीं, एक समुद्री साम्राज्य बन चुका था।
यहाँ जन्म हुआ डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी जिसका हेडक्वार्टर इसी शहर में था। भारत से मसाले, इंडोनेशिया से सिल्क और अफ्रीका से सोना, सब कुछ इसी शहर के रास्ते से होकर गुजरता था। इसी दौर में यहाँ की वो मशहूर नहरें खोदी गईं जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर हैं। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 18वीं और 19वीं शताब्दी में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन के साये ने इस शहर की चमक को कम कर दिया। कब्जे और संघर्ष के लंबे दौर के बाद साल 1814 में नीदरलैंड ने अपनी आज़ादी की सांस ली। एम्स्टर्डम शहर फिर से खड़ा हुआ और इस बार वो पहले से कई ज्यादा मजबूत था। आज एम्स्टर्डम सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है। वहीं दूसरी तरफ स्केवेनिंगन के समंदर तट पर लहरों का संगीत आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाता है। नीदरलैंड के पास सिर्फ शांत नहरें और खूबसूरत फूल ही नहीं, इनके पास है एक ऐसा मैकेनिकल मॉन्स्टर जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाता है। वो है रॉटरडम बंदरगाह। ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि यूरोप का वो मेन गेट है जहां से दुनिया भर का सामान अंदर आता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए 40 किलोमीटर लंबी एक ऐसी जमीन जहां इंसानों से ज्यादा रोबोटिक क्रेनें और ऑटोमेटिक गाड़ियां राज करती हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बमबारी ने इस शहर को पूरी तरह से मलबे में मिला दिया था, लेकिन डच लोगों की डिक्शनरी में हार शब्द है ही नहीं। उन्होंने अपनी तबाही को एक मौके में बदल दिया। आज यहाँ खड़े हजारों टन वजनी जहाजों और आसमान छूती क्रेनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी भविष्य की दुनिया में आए हों। यहाँ हर मिनट, हर सेकंड हजारों कंटेनर्स का लेन देन होता है जो यूरोप के करोड़ों लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। ये बंदरगाह नीदरलैंड की उस इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत है जिसने समंदर को अपना गुलाम बनाया है। यहाँ की रफ्तार और यहाँ का शोर आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये देश भले ही छोटा हो, लेकिन इसके हौसले और इसकी ताकत किसी सुपर पावर से कम नहीं। रॉटरडम का ये पोर्ट चीख चीख कर कहता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो मलबे से भी दुनिया का सबसे आधुनिक साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। ये है द हैग शहर। नीदरलैंड के पास सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अदालत भी है, द हैग। अगर एम्स्टर्डम इस देश की राजधानी है, इस देश का दिल है, तो ये शहर द हैग इस देश का दिमाग है। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए इंसाफ का आखिरी ठिकाना कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों का फैसला होता है और जहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ऊंची दीवारों के पीछे बड़े बड़े देशों के विवाद सुलझाए जाते हैं, जहां बिनेनहॉफ जैसी इमारतें 13वीं सदी से आज तक सत्ता का केंद्र बनी हुई हैं। एक तरफ जहां यहाँ के शांति महलों में दुनिया की तकदीर लिखी जाती है। ये है गिथॉर्न, एक ऐसा गांव जहां हॉर्न का शोर नहीं, इंजन का धुआं नहीं और टायर के निशान तक नहीं। एक ऐसी जगह जो गूगल मैप पर तो है लेकिन असल में किसी परियों की कहानी से चुराई गई लगती है। यहाँ का पता किसी गली या चौराहे से नहीं बल्कि नहरों की मोड़ से मिलता है। यहाँ 4 मील से ज्यादा लंबी नहरें हैं जो इस गांव की धड़कन हैं। यहाँ के घर किसी आर्ट गैलरी से कम नहीं। 18वीं सदी के ये घर आज भी अपनी घास फूस की छतों के साथ वैसे ही खड़े हैं जैसे सदियों पहले थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ के 176 लकड़ी के पुल, हर घर का अपना एक निजी पुल है जो उसे बाकी दुनिया से जोड़ता है। यहाँ पैदल चलना किसी भूल भुलैये में खो जाने जैसा है, जहाँ हर मोड़ पर एक नया और खूबसूरत नज़ारा आपका इंतजार कर रहा होता है। इस जादुई जगह का नाम गिथॉर्न कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक गहरा राज है। 13वीं शताब्दी में जब पहली बार खुदाई करी गई तो मिट्टी के नीचे से हजारों बकरी के सींग यानी गोट हॉर्न मिले थे। डच भाषा में जीट का मतलब बकरी और हॉर्न का मतलब सींग होता है। इसी वजह से इस जगह का नाम गिथॉर्न पड़ा। तब ये एक दलदली इलाका था, लेकिन डच लोगों की मेहनत ने इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में बदल दिया। कूंदेगी। नीदरलैंड का राष्ट्रीय रंग नारंगी यानी ऑरेंज है, जबकि उनके झंडे में
लाल, सफेद और नीला रंग है। नीदरलैंड की आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा हाथ विलियम ऑफ ऑरेंज नाम के राजा का था। उनके नाम में ही ऑरेंज शब्द था। उनके सम्मान में पूरा देश इस रंग को अपना लकी और राष्ट्रीय रंग मानने लगा। इसीलिए आज भी डच फुटबॉल टीम की जर्सी से लेकर त्योहारों तक यहाँ सब कुछ नारंगी होता है। यहाँ तक कि गाजर का रंग जो पहले बैंगनी या फिर पीला होता था, डच किसानों ने राजा के सम्मान में क्रॉस ब्रीडिंग करके गाजर को ही नारंगी बना दिया। पूरी दुनिया में नीदरलैंड इकलौता ऐसा देश है जहाँ सड़कों पर एक भी आवारा कुत्ता नहीं है। उन्होंने ये उपलब्धि किसी जानवर को मारकर नहीं, बल्कि CNVR यानी के कलेक्ट, न्यूटर, वैक्सीनेट और रिटर्न प्रोग्राम के साथ भारी जुर्माने के जरिए हासिल करी है। यहाँ अगर कोई अपने पालतू जानवर के साथ बुरा बर्ताव करता है तो उसे हजारों यूरो का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। दोस्तों सोचिए, एक ऐसा किला जिसके चारों तरफ जमीन नहीं बल्कि मौत जैसा गहरा पानी है, जिसे पार करने का एकलौता रास्ता एक लकड़ी का खींचने वाला पुल है। ये है डेल्फ्ट शहर। ये शहर इतिहास, कला और शाही रहस्यों का एक अनूठा संगम है जो आपको सदियों पीछे लेके जाएगा। इसे दुनिया भर में यहाँ के प्रसिद्ध डेल्फ्ट ब्लू मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है, जिनकी नीली और सफेद नक्काशी डच संस्कृति की पहचान है। ये शहर डच राज परिवार का आध्यात्मिक घर भी है, क्योंकि यहाँ के ऐतिहासिक न्यूवे केर्क चर्च के गुप्त तहखाने में राष्ट्रपिता विलियम ऑफ ऑरेंज सहित लगभग सभी राजाओं को दफनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ का ऑड केर्क यानी पुराना चर्च अपनी नींव के कारण पीसा के मीनार की तरह एक तरफ झुका हुआ है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहता है। साथ ही ये शहर महान वैज्ञानिक एंटनी वैन वियोन हॉक, जिन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, और प्रसिद्ध चित्रकार योहानिस वर्मीर की जन्मस्थल है। आज डेल्फ्ट अपनी विश्व प्रसिद्ध TU डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी के कारण आधुनिक इंजीनियरिंग और भविष्य की तकनीक का भी बड़ा केंद्र है। ये है एब्सोल्यूट डाइक। ये समंदर के बीचों बीच बनी 32 किलोमीटर लंबी एक सड़क और बांध है। इसे 100 साल पहले डच लोगों ने हाथों से और जहाजों की मदद से बनाया था। इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि इसने समंदर के खारे पानी को रोककर अंदर की तरफ एक मीठे पानी की बहुत बड़ी झील बना दी है। इससे हुआ ये कि जो इलाका पहले हमेशा डूबने के डर में रहता था, वो हमेशा के लिए अब सुरक्षित हो गया और किसानों को खेती के लिए मीठा पानी मिलने लगा। जब आप इस सड़क पर गाड़ी चलाएंगे तो आपको दोनों तरफ बस पानी ही पानी नजर आएगा। एक तरफ समंदर की ऊंची लहरें उठ रही होंगी तो दूसरी तरफ झील का एक शांत पानी दिखेगा। ये देखना अपने आप में अनोखा है।